और सच बताऊं, इस दुनिया में तुम्हें देखकर मुझे मेरी कायनात मिल गई। अब बस तुम्हारे साथ मिलकर सितारों की खोज करनी। Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank God कि thank you so much. Thank God आज संडे था. संडे नहीं भी होता ना तो मैंने आना था. तुम्हारी बर्थडे. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हो बिस्मा? ओए ठीक ठाक. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है बेटा? कैसी हो तुम? कैसी हो? ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बेटा. कैसे हो सोफी? अच्छा भाई, थैंक यू, तुम आ गई। तुम तो आती हो तो लगता है चीफ गेस्ट आ गया है, इतना कम आती हो तो। अच्छा अबू अब आ गई हो ना, कहीं नहीं जाए। ओह नो। क्या हुआ? ज़रा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल करनी है। आई हैव टू गो। आज छुट्टी है, आज जाने की क्या जरूरत है? नहीं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मैं फंस जाऊंगा। I'll call you later. Excuse me. जाहिर है काम तो काम है, जाना है उसे तो जाना है। मैं जरा पैर उठाती हूँ। तुम अपने दोस्त के चक्कर में हमें कब तक भूखा रखोगे? वो पता नहीं कब तक आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा। और ऊपर से इतना बोरिंग मेन्यू, एटलीस्ट मेन्यू ही चेंज करवा देते। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक वो नहीं आएगा खाना नहीं खुलेगा। और दूसरी बात यह है कि तुम दोनों ज्यादा ड्रामा नहीं करो, क्योंकि तुम उसी की वजह से आई हो, मेरी वजह से तो आई नहीं। ऐसे इंसान से बिल्कुल उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वो किसी का भी नहीं है। अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है वो किसी का भी नहीं हो। उसको रिश्तों की कदर है। Really? हाय। आ गया मेरा दोस्त। कैसा है? ठीक, ये तेरा खाना और बाकी गाड़ी में पड़ा है, वो निकलवा ले। चलो ये तो हो गया, इसकी क्या जरूरत थी यार। चल आजा, मैं तुझे घर दिखा दूं, फ्रेश अप भी हो जा थोड़ा सा। It's okay. Phone calls.
मीटिंग्स आज भी कुत्ते है, मजाक बनाया हुआ है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear wifey. Happy birthday to you. चलो भाई चलो। अल्लाह मियां ढेरों खुशियां दे मेरी। Thank you. Thank you. It's a nice house, man. Yeah. Congratulations. कितना अच्छा घर ले लिया है, तो एक अच्छी सी घर वाली भी ढूंढ ले। जब तक मैं अपने भाई के हाथ पीले नहीं कर देता उसे डॉली में नहीं बिठा देता ना मैं। Easy, easy. Hi boys. Hey, what's I up? hope I'm not disturbing you guys. No. Actually, you know what? तुम यहाँ बैठो इसके साथ और मैं नीचे मेहमानों को देख के आता हूँ, right? See you in a bit. हमारी बात इतने बुरे नोट पे तो खत्म नहीं हुई कि तुम मुझसे बात करना भी गवारा ना समझो। क्या है ना तानिया, मुझे अगर ऐसा लगे कि सामने वाले से बातचीत करने को मेरे पास कुछ है नहीं, तो जबरदस्ती बात करने का आदी मैं हूं नहीं। अच्छी तरह जान चुकी हूँ तुम्हें और तुम्हारी आदतों को। That's good for you यार, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। जैद, किस चीज की तलाश कर रहे हो? हर किसी को अपने सांचे में डालने की कोशिश मत करो। ये जो तुम्हारी जिद है ना और करवाहट, एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। तानिया, जो पहले से मर चुके हैं उन्हें मौत का डर नहीं होता। मुझ जैसे इंसान के लिए तुम्हारा सारा लेक्चर किसी काम का नहीं। किसी हैप्पी को, लकी नेचर लड़के को पकड़ो, उसको सुनाओ ये कहानी, वो समझेगा शायद। हाँ, would you please excuse me? It was nice seeing you. अंदर क्यों आ गई बेटा? सबू ये नींद में था तो मैंने सोचा सुला दूं तो बेहतर होगा। बहुत याद करती हूँ ना अपने शौहर को। इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे काटोगी? अपनी और अशर की कुछ यादों के सहारे काट लूंगी अब्बू। इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। और तुम दिन भर काम करती हो, इतनी मसरूफ रहती हो, यहां भी नहीं आ सकती। वो काम कर रही हूँ इसलिए शायद अब तक ठीक हूँ। अगर फारिग बैठी होती ना तो तक तो दिमाग भी साथ ना देता। एक बात कहूँ? बोले अब्बू। बुरा तो नहीं मानूंगी? वो कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। तुम्हारी माँ और मैं बस हर वक्त यही बात करते रहते हैं।
जिंदगी बहुत लंबी है बिस्मा, यूं अकेले काटी नहीं जाएगी बेटा। हम दोनों चाहते हैं कि तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। वो आप जानते हैं आप क्या बात कह रहे हैं? जानता हूं बिस्मा, और ये भी जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। वो शायद आप भूल रहे हैं, मेरी शादी तो हो चुकी है। मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं, तुम भूल रही हो बिस्मा। तुम्हारा शौहर था, है नहीं। तुम जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अबू, मैं अपनी औलाद की जिंदगी में ऐसी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही जिसको देखकर आपको लगता है कि मुझे गैर मर्द के सहारे की जरूरत है? आज नहीं तो कल जरूरत तो पड़ेगी। इस माशरे में औरत को एक मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। जाहिर है दुनिया में यह भी दस्तूर है, अमूमन माँ बाप औलाद से पहले चले जाते। फिर क्या करूंगी बिस्मा, जिस सोसाइटी में तुम रहती हो वहां एक अकेली औरत बहुत मुश्किल है। 100 तरह की नजरें, और तुम्हें क्या मालूम कि तुम किन नजरों के हिसार में रहती हो। अबू, आपने हमेशा अपनी बेटियों को बहुत कमजोर समझा है और आज भी आप गलती कर रहे हैं। और तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है, और आज भी वही गलती कर रही हो। बात सिर्फ इस माशरे की नहीं है, तुम्हारी भी तो है। तुम्हारे भी तो एहसासात हैं। मैं जानता हूं कि तुम भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हो जिसमें तुम तन्हा ना हो। अबू, मेरे एहसासात तो शरीर के साथ ही दफन हो चुके हैं। जहां तक बात है जिंदगी गुजारने की, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अबू, मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आजारी हो, इसलिए प्लीज अगर आप दोबारा इस मौजू पर मुझसे बात ना करें तो बहुत एहसानमंद रहूंगी आपकी। आ जाइए। जी सिद्दीकी साहब, फरमाइए। मैडम, उस दिन आप जिस मीटिंग के लिए गई थी, ज़ैड टेक्सटाइल कंपनी, उनके पीए का ये ईमेल आई है। उस दिन के वाक़े पर वो शर्मिंदा है। खाइए। बहुत अजीब लोग हैं, पहले खुद अपना नाम खराब कर दिया, अब ये माफीनामा भेज रहा है। इफ यू डोंट माइंड मैडम, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उनसे मिल लें। हम अपनी टर्म्स पर काम करेंगे, हो सकता है वो हमारी टर्म्स पर काम करने पर राजी हो जाए। मैडम, बहुत बड़ी कंपनी है, बात करने में क्या है जी। ठीक है सिद्दीकी साहब, आप उन्हें मेरा नंबर दे दीजिए। ओके।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिस बिस्मा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुझे तो लगा आप गुस्से में मेरी ईमेल का जवाब ही नहीं देंगी, लेकिन मेरे बॉस ने बिल्कुल ठीक पहचाना। उन्हें यकीन था कि आप जरूर बात करेंगी। मुझे नहीं लगता कि आपके बॉस को लोगों की सही पहचान है, वरना आपको पहले ही बता देते कि हर कोई धोखेबाजी पसंद नहीं करता। और मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैंने जैद साहब के कहने पे वो तमाम चीजें कॉन्ट्रैक्ट से हटा दी हैं जिन पर आपको एतराज था, और जैद साहब आपसे खुद भी बात करके सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं। तो आपके पास जब भी टाइम हो हमें बता दें। ठीक है, मैं सिद्दीकी साहब से कहूंगी कि वो आपके साथ कॉल पर टाइम फिक्स कर लें। एंड आई सर्टेनली होप कि आपके बॉस मुझे पिछली बार की तरह ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। फिक्र मत कीजिए मैडम, इस दफा जैद साहब ने आपको खुद बुलाया है और वो अपने मेहमानों को मायूस नहीं होने देते। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कहीं क्या समझती हैं खुद को। वैसे वीकेंड एंजॉय करने के बाद काफी मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए ऑफिस जाना, नहीं? हाँ, कभी कभी लगता है। आई एंजॉय माई वर्क। अच्छा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी होगी। जी बताएं। वो बिस्मा ये कह रही थी कि मैं उसके पास इंटर्नशिप कर लूं। वैसे भी मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे एतराज तो है तुम्हारी इन बातों से। ऑफ कोर्स मुझे कोई एतराज नहीं सारा। कैसी बात है, मैं तो बल्कि खुश होता हूँ कि तुम बिजी रहना चाहती हो किसी अच्छे काम में। It's good. Really? Yeah. That's great. वैसे तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। You know me well, Zara. Why would I? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि हस्बैंड तो कभी भी रंग बदल सकते हैं, नहीं? भाई हस्बैंड वाली बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन तुमने बीवियों वाली बात जरूर कर दी। मजाक कर रही हूँ मैं, क्या हो गया? लेट हो रहे हो तुम, जाओ। गाड़ी है खड़ी हुई, ड्राइवर भी है। अगर आपने जाना हो तो आप चली जाना, ठीक है? सही है। वॉलेट। I wonder who came up with the word selfie. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Good. Hello, how are you doing? Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm so glad you're here. Congratulations on your new venture. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रही हैं, और थोड़ा सा मुझे हैरानगी भी हो रही है। हैरानगी किस बात पे? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे दोस्तों के बीच में काफी सारे दुश्मन भी नजर आए। तुम्हें तो पता है बिजनेस में ये सब चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात पे है कि तुमने टाइम निकाला और तुम यहाँ आ गई। मुझे पता है तुम्हारी काम के बाद कितनी बिजी हो जाती हो तुम। और गुड, वैसे मैं हर वक्त यही गिल्टी रहती हूँ कि अशर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। जो ऑफिस से मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचता है उसी के साथ गुजार। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे याद है जब तुम मेरे पास थी तो तुम्हारी क्या हालत थी। पर मुझे ऐसा लगता है मुझे जल्दी खाना लगवाना पड़ेगा ताकि तुम जल्दी से फारिग हो जाओ। हाँ, ओह मैं हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम सो ग्लैड यू कुड कम। जाओ ना, मिंगल एंड हैव सम रिफ्रेशमेंट्स। हाँ, आई विल बी विद यू शॉर्टली। जी अम्मी, घर पे सब ठीक है ना? अच्छा, सो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, सब खेल रहे हैं अपने खिलौनों से। बहुत शरारती हो गया, अब तक जाग रहा है। तुम्हें पता ही से कहाँ नींद आती है तुम्हारे बगैर। जब आओगी तब सोएगा। जी अम्मी, बस थोड़ी देर और लगेगी तो मैं फौरन घर आ रही हूँ। दादा आप क्या कर रही है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, तुम परेशान ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज।
आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आपको जबरदस्ती बुलाया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा जैसे नॉर्मली मैं भी इस तरह के बिजनेस डिनर्स पर जबरदस्ती ही आता। चले, अब आपने ये कह ही दिया है तो आपसे झूठ क्या बोलना। मैं भी घर जाने का वेट कर रही हूँ। सी, तो आप भी इसी फील्ड से हैं या सबिया की दोस्त? मैं सबिहा के लिए काम किया करती थी। नाउ वे फ्रेंड्स। आप? आई एम हासिल, मैं वो हूँ जिसकी वजह से आप लोगों की कंपनीज चलती। मतलब ये कि आप लोगों की कंपनीज में जो मटेरियल आता है वो मेरी कंपनी से। हाँ ऐसी, तो फिर तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। उम्मीद तो यही है मेरी। चलिए बातें फिर कभी करेंगे, आज आप मेंटली थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है। Actually, to be quite honest, मेरा बेटा घर पे मेरा वेट कर रहा है, उसकी दादी उसे संभाल रही है, and I really need to get home. बहुत है। Well, I must appreciate, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और आप मुझे, लेकिन फिर भी अपने जाने की वजह इतनी सादगी से बता दिया। You know, but मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती, इस वजह से I get into a lot of trouble because of that. कोई बात, वक्त के साथ साथ आ जाएगी। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। तो आपने पूछा नहीं, लेकिन my name is Bisma. See you, Bisma. It was really nice to meet you. I think I should get going. All right, you take care of yourself. आज नाश्ते का मजा नहीं आया भाई। आज वो बात नहीं थी, दिल से नहीं बनाया तुमने। जरूर नहीं है कि तमाम चीजें आपकी पसंद के मुताबिक हो। इंसान को इंसान समझना चाहिए। आज इतने बुरे मूड में क्यों हो भाई? क्या हो गया है? कोई गलती कर दी मैंने? आपको बिस्मा के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो नादिया, बेटी है वो मेरी, मुझे बहुत एहसास है उसका, मैं बाप हूं उसका। और बखुदा मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बुरा लगेगा उसे। बुरा लगना तो बहुत छोटी सी बात है आमिर। आपने दिल दुखाया है उसका। आप जानते हैं ना अच्छी तरह से कि बिस्मा शहरी के मामले में कितनी हसास है। जिस लड़की का शौहर उसे इस हालत में छोड़कर चला गया हो, आप उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो किसी और मर्द के बारे में सोचेगी? देखो नादिया, तुम लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? बेटी है मेरी वो। मैं जानता हूं उसके लिए फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी न कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर उसे एक मर्द के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो आप बन जाए ना उसका सहारा। बाप हैं आप उसके। अरे पहले वो घर में कम कम आती थी,
आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो तो आना ही छोड़ देगी। नादिया, मैं तो हमेशा उसके साथ हूं। हाँ? बाबा वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पा रही, मुझ पे क्यों डाल रही हो? मैं कुछ नहीं जानती आमिर। अगर उसने इस घर में आना छोड़ दिया ना तो मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। अरे पहले सारा थी, अब वो अपने घर की हो गई है। कम से कम मेरे आंसू तो पोंछ लेती थी, तो बिल्कुल अकेली हो गई हूं मैं। जी आप प्लीज ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकल पा रहे। थैंक यू सो मच। मैडम मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। बिल्कुल बैठिए। थैंक यू। मैडम मैं कंफ्यूजन का शिकार हूं। आपने जी ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी मायदे के बारे में बताया नहीं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मेरी तो उसके बाद उनसे बात तक नहीं हुई। मैडम उनके यहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई आई है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी साहब के यहाँ से एक सप्लाई आई है, जबकि ना हमने कोई पेमेंट की है ना हमारे उनके साथ कोई मुआहदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद समझने से कासिर हूँ। मैंने उनके पीए से बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये जी साहब का ऑर्डर है। जिस आदमी का मसला समझ में नहीं आता। मैडम काम कीजिए, आप इसे डिले ना करें और फौरन मीटिंग रख लें। इनके पीए ने कहा कि आप मीटिंग का टाइम दे दें। लेकिन सिद्दीकी साहब इस वक्त तो मैं खुद उलझी हुई हूँ। कल मेरे बेटे का बर्थडे है और उसके लिए मैंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया है। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। लेकिन आप एक काम कीजिए, वहां से आई हुई जितनी भी शिपमेंट है प्लीज मेक श्योर कि हमारे यहाँ उसको कोई इस्तेमाल ना करे। और आप उनके पीए से टाइम ले लें, मैं खुद फाइंड आउट कर लूंगी कि ये मामला है क्या। और जितनी भी उनकी शिपमेंट आई है उसे उनके फैक्ट्री के एड्रेस पे वापस भिजवा दें। थैंक यू सो मच। ओके, मैं कह दूंगा मैडम। वो तो सब सही है यार, लेकिन तानिया बहुत अपसेट हो गई। तो मैं क्या करूं? ओ भाई कुछ नहीं तो अच्छा दोस्त समझ के ही उससे बात कर ले यार। मेरे भाई जिस दिन वो सिर्फ दोस्त होने के नाते मुझसे बात करेगी ना, उसकी आंखों में मुझे सिर्फ दोस्ती दिखेगी, उस दिन कर लूंगा। आई एम श्योर कि अभी भी वो बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है। तो इस बात से तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि वो तुम्हारे लिए कितनी सीरियस है। और इस मामले में जितनी सीरियसनेस है ना, उससे कई ज्यादा सेल्फिशनेस है। वो एक ऐसी लड़की है जिसने ना पहले कभी किसी और के बारे में सोचा था ना अब सोचेगी। उसके लिए सिर्फ उसकी जात मैटर करती है। दैट्स इट। एवरीवन इज डिफरेंट। ऐसे कैसे जिंदगी में तू किसी के साथ एडजस्ट करेगा यार? इतनी छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते ज़ैद। हारिस, हमारा रिश्ता कभी इतना मजबूत ही नहीं था कि उसके टूटने की उम्मीद ना होती। और अच्छा ही हुआ कि टूट गया। There was no future. I knew it. Okay, you know better. तुम्हारी जिंदगी है, तुम जिस तरह चाहे गुजार। लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहती है। कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोच ज़ैद, प्यार करने वालों की बहुत कमी है आजकल। बस कर दे भाई। उसके मेरे बीच में जो कुछ भी खत्म हुआ बहुत अच्छा हुआ। शादी करना चाहती है। मैं ना इस वक्त अपने करियर की पीक पे हूं। द जाहिद हसन। कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। यू नो दैट। कोई भी लड़की अगर मैं उसे कहूं कि मैंने तुमसे शादी करनी है तो वो दूसरी बार नहीं सोचेगी। That's exactly what's going on with Tanya. She just wants to come in my life. लेकिन बात वहीं आ जाएगी। 2 दिन नहीं गुजरेंगे कि उसको मेरे अंदर हर खामी, हर अजीब बात नजर आना शुरू हो जाएगी। ये क्यों करते हो? इतने बजे क्यों जाते हो? इतने बजे आते क्यों नहीं? इतने बजे खाते क्यों नहीं? That's how she is. अपनी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर जो कि एक्चुअली बहुत भयानक है, मुझे मेरी आंखों के सामने नजर आ जाती है when I think about this. मोहब्बत में किए वादे अपनी आंखों के सामने रोज टूटते हुए देखे हैं मैंने। रोज। मेरा बाप बस मेरी मां को ना एक पॉइंट पर आकर वो हाई स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर पाया और फिर तड़प तड़प के इसी आस में एक दिन मर गया। He wasn't good enough because the wife couldn't make him feel good enough. और मेरे भाई मैं ऐसे मरना भी नहीं चाहता और जीना भी नहीं चाहता। तू फौरन बोलती बंद करवा देता है।
तेरा मूड खराब करना मेरा मकसद नहीं था ज़ैद। इट्स ओके मैन, तानिया इज इक्वल्स टू मूड खराब। Okay, right. Take care. Let me help you. There you go. Hi. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. We meet again. What a coincidence. Yeah. बहुत शॉपिंग करती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे है तो लास्ट मिनट शॉपिंग एंड ऑल। हैप्पी बर्थडे टू हिम. मेरी तरफ से विश कीजिएगा. तो बेटे के बर्थडे की शॉपिंग आप अकेली कर रही हैं? आपके हस्बैंड कहीं और बिजी हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की काफी अर्सा पहले डेथ हो चुकी। Oh, sorry. Right then, happy shopping. Getting late for a meeting, so. Take care. हाँ जी, हो गई तैयारी? जी बस डिजर्ट की तैयारी कर रही हूँ, बाकी सब चीजें तो बाहर से आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये सोच रही थी कि अगर तुमने अपने कोलीग्स में से या दोस्तों में से किसी और को भी बुलाना हो तो बुला लो बेशक। नहीं अम्मी, बेहतर होगा कि हम सब फैमिली वाले हैं। वैसे भी आश्चर्य इतना छोटा है, उसे क्या पता लगेगा कि बर्थडे पे कितने मेहमान आने चाहिए। खुश तो वो हमारे साथ ही होता है। अच्छा फारिग हो तो दिखाना क्या लाई हो? कपड़े तो बहुत अच्छे मिल गए, कुछ खिलौने भी लाई हूँ जो आपको 1-2 दिन में यहाँ 2 टुकड़ों में नजर आएंगे। हाँ भाई, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। बस अम्मी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इसी गिल्ट में मुब्तला रहती हूँ कि पता नहीं उसके लिए ज्यादा कर पा रही हूँ या नहीं, उसे वक्त दे पा रही हूँ या नहीं। आज भी उसके लिए इतनी जल्दी और उलझन में शॉपिंग की है मैंने, अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। शायद यही उलझन मेरी शक्ल पे नजर आ रही थी, क्योंकि एक साहब ने भी आज मुझसे यही बात बोली। किसने? हमारी ही फील्ड के हैं। सबीहा के डिनर पर उनसे मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक से मॉल में भी हो गई। ना रहा करो ना इतनी परेशान, वैसे तुम्हारी शक्ल पे आ जाता है। मैं ऐसे ही हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? सिग्नल्स का इशू था। कौन था? पता नहीं, अननोन नंबर। अच्छा तुम फारिग हो जाओ तो आ जाना, मैं अशर के पास हूँ। जी अम्मी। अरे भैया केक काट भी लो, इतनी देर हो गई है, किसका इंतजार हो रहा है? नहीं, अशर के एक बहुत खास मेहमान का इंतजार हो रहा है, जैसे वो आएंगे केक काटेंगे। खुद देख लें। यहाँ 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 राइट, चले। हाँ हाँ जी बेबी आ जाओ। वो देखो कौन है। ये लो। भाई बहुत शिद्दत से आपका इंतजार हो रहा है। सॉरी, वो अपने बडी के लिए एक अहम सा गिफ्ट ढूंढ रहा था। अच्छा, थोड़ा सा टाइम। आप काट लें केक? हाँ आ जाए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। चले जी, केक काट रहे हैं एवरीबॉडी, आ जाए सब लोग। आगे तो अच्छा लगता था। आइए जनाब, हमसे भी मिल लीजिए। सॉरी अंकल। चलो बेटे आओ, आ जाओ आओ। आ जाओ। चलो भाई, चलाओ भाई। बहुत दूर हूँ मैं उससे। चलो। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। 1 2 birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rachel, happy birthday to you. चले जी, केक तो कट गया है, लेकिन इससे पहले कि आप लोग सबके गिफ्ट्स खोलें, सबसे अहम गिफ्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड का, एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। हाँ, अच्छा देखिए चाचू क्या लाए। Come on, come on, come on, जल्दी से खाओ। थैंक यू चाचू। तो वेलकम। ये शहरी का फेवरेट कैमरा था,
मेरे घर पे पड़ा हुआ था। जब भी मेरे घर आता था तब इस्तेमाल करता। मैंने सोचा कि इसके असली हकदार को दूं। ऐसे आपको ही सिखाना पड़ेगा जब ये बड़ा हो जाएगा तस्वीरें खींचना। Sure. Do you like the gift? नहीं जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। It was absolutely fantastic doing business with you and उम्मीद है कि आपसे आइंदा भी हमारी शिपमेंट जो है आपको इसी तरह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? कॉफी। जी कॉफी भिजवा दें। थैंक यू। देखो ज़ारा, तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। तुम चाहो तो तुम प्रोडक्शन साइड संभाल सकती हो या डिजाइनिंग भी संभाल सकती हो या तुम अकाउंट्स में भी जा सकती हो, जो कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट है। अकाउंट्स। देखा सिद्दीकी साहब, मैंने कहा था ना कि मेरी बिजनेस माइंडेड बहन को अकाउंट्स ही पसंद आएगा। तो मेरी रिपोर्टिंग तुम्हें होगी। I mean, आपको मैडम। मेरे और तुम्हारे बीच आप जनाब तो चल ही नहीं सकता, इसलिए तुम सारी रिपोर्टिंग सिद्दीकी साहब को करोगे। बहन हो ना, सही बात पे डांट भी नहीं सकूंगी। सिद्दीकी साहब, हमारी नई इंटर्नी आपके हवाले। तुम्हें कोई भी मसला हो, कुछ भी पूछना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन आई एम श्योर कि सिद्दीकी साहब तुम्हें इंशाल्लाह इतना अच्छा गाइड करेंगे कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्दीकी साहब, आप इनको ले जाएं, सबसे इंट्रोड्यूस करवा दें। ओके मैडम। गुड लक। जी सर। थैंक यू।